हेलो फ्रेंड्स, कल 23 तारीख को सभी सहारा निवेशकों की जो उम्मीद थी वो टूट गई। जी हाँ दोस्तों, लग रहा था कि कल 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा आदेश जारी करेगा सहारा निवेशकों के हित में, लेकिन 22 तारीख को ही एक बहुत बड़ा खेल सुप्रीम कोर्ट में खेला गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विथ प्रूफ के साथ कि आखिर 22 तारीख को इस खेल को खेलने वाले कौन थे, पर्दे के पीछे के खिलाड़ी कौन कौन थे, जिन लोगों ने सहारा पीड़ितों के मामले की सुनवाई को एक दिन पहले ही जाकर तारीख ले ली और वो भी 6 महीने के बाद की तारीख। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरे एविडेंस, पूरे प्रूफ के साथ मैं आपसे बात करूंगा और आप लोगों को भी बताऊंगा कि किस प्रकार से इस केस, सहारा से संबंधित केस के पीछे कैसे बड़े बड़े खिलाड़ी लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो जो कड़ियाँ मैं जोड़ूंगा वो टूट जाएगी और आपको लगेगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ। तो इसलिए यदि आपके पास समय नहीं है तो आप वीडियो को सेव करके रख लीजिए, आप बाद में देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा तो पूरी वीडियो एक साथ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि मेरे द्वारा कही गई बातें सही है, सटीक है और प्रूफ के साथ है और इसकी जानकारी 13 करोड़ सहारा निवेशकों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को एक लाइक और व्हाट्सएप, फेसबुक पर एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कल के सुप्रीम कोर्ट के घटनाक्रम को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता ही था कि कल कोर्ट नंबर 2 में 3 जजों के बेंच में इस केस की सुनवाई होने वाली थी। चूँकि यह फुल कोर्ट था, फुल बेंच था, तो ऐसे में सहारा निवेशकों की उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, क्योंकि यह केस जो लिस्टिंग हुई थी वो ऑर्डर पर लिस्टिंग हुई थी, आर्गूमेंट पर नहीं थी। तो उस स्थिति में इस केस में माना जा रहा था कि कल सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई अपना आदेश जारी करेगा सहारा पीड़ितों के हित में, लेकिन इसका खेला हो गया 22 तारीख को ही। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं एक एक कड़ी आपको जोड़ के दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 22 तारीख का जो ऑर्डर शीट है यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर शीट है, कोर्ट नंबर 2 का, जो कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता जी का कोर्ट है। इस कोर्ट में 22 तारीख को केस लगा था, 23 तारीख को 3 जजों के बेंच में और 22 तारीख को इन 2 जजों के बेंच में। चूँकि केस इन्हीं की कोर्ट में चल रहा था, तो 22 तारीख को जो केस है सेबी वर्सेस, मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं, और सुब्रोत राय एंड अदर्स के बीच जो केस नंबर है, कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 1820 1822/2017 एंड कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 413/2012। इसके अलावा करीब 40 से 45 केस जो सहारा से संबंधित केस थे, उन सभी की लिस्टिंग इसी केस के अंतर्गत की गई थी। मतलब 1, 1.1, 1.2, 1.3 करके इस तरह से करीब 40-45 रीट पिटीशन, PIL, IA, SLP वगैरह सभी केसों की सुनवाई इसी में लिस्टिंग करके की गई थी। और ऐसे में उम्मीद लगी थी कि जब सभी केसों की लिस्टिंग एक ही केस में की गई है तो कहीं बहुत बड़ी सुनवाई होगी, लेकिन 22 तारीख को ही आप इसमें साफ देख सकते हैं जो सेबी की एडवोकेट है मिस फौजिया शकील,
जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सेबी की, वो 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जज कोर्ट नंबर 2 में हाजिर होती हैं और ओरल मेंशन करती है, मतलब मौखिक रूप से मेंशन करती है, लिखित नहीं, और मेंशन करके तारीख को सितंबर महीने में बढ़ा दिया जाता है, सितंबर 3, 4, 5। आप लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, इसमें लिखा हुआ सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिस्टेड दीज मैटर्स ऑन 3, 4 एंड 5 सितंबर 2024। तो 22 तारीख को सेबी की जो अधिवक्ता हैं वो मेंशन करके अगली तारीख ले लेती हैं, लेकिन जो दूसरे रेस्पोंडेंट हैं या फिर जो पिटिशनर है PIL में या रीट में, उन लोगों की इसकी खबर तक नहीं होती है और रात को 22 तारीख की रात को 10 बजे सुप्रीम कोर्ट अपने वेबसाइट में, आप दूसरा स्क्रीन पर देखिए, अपने वेबसाइट पर क्या करता है, इस केस को डिलीटेड शो कर देता है और जो ऑर्डर कॉपी मैंने अभी लगाया था उस ऑर्डर कॉपी को डाल देता है। यह तो बात हो गई कि जो सहारा से रिलेटेड केस था। अब हम लोग आते हैं कि असली खेल क्या है। आपको सभी ने बताया कि 1 नंबर में लिस्टिंग था सेबी का केस को, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि 2 नंबर पे लिस्टिंग थी सुब्रोत राय और इनकम टैक्स के केसेस के। मतलब जो केस 2017 में सुब्रोत राय के द्वारा इनकम टैक्स का जो क्लेम था, इनकम टैक्स में जो उन्होंने धांधली की थी, उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, सुब्रोत राय वर्सेस इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, उसकी भी कल ऑर्डर डेट थी और वो 2 नंबर पे लिस्टिंग है। तो याद कीजिएगा दोस्तों, 1 नंबर पे सेबी और सहारा का मामला लिस्टेड था, दूसरे नंबर पर सुब्रोत राय वर्सेस इनकम टैक्स ऑफ इंडिया का मामला लिस्टेड था, जिसकी जानकारी आपको किसी ने नहीं दी। अब मानते हैं कि सेबी में, तो चलिए सेबी के केस में सेबी के अधिवक्ता महोदय ने आकर तारीख ले ली और उस तारीख को आगे सितंबर महीने में दे दी गई। लेकिन जो दूसरे नंबर पर सहारा का जो केस लगा हुआ था, सहारा और इनकम टैक्स का, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सहारा और इनकम टैक्स का करीब 5 केस लगा हुआ था, जिसमें सहारा सुब्रोत राय वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर सेंट्रल, सुब्रोत राय कपूरथला कॉम्प्लेक्स लखनऊ वर्सेस इनकम टैक्स सेंट्रल कानपुर, सुब्रोत राय वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके अलावा OP श्रीवास्तव का भी केस इसमें फाइल है। जी हाँ दोस्तों, OP श्रीवास्तव वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल कानपुर, ये 4 केसेस लगे हुए थे सुब्रोत राय और OP श्रीवास्तव का अगेंस्ट में इनकम टैक्स ऑफ इंडिया था। इस केस को भी डिलीट कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इसकी सुनवाई भी कल जो 2 नंबर पे लिस्टेड थी उसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट ने डिलीटेड कर दी, नहीं हुई सुनवाई, उसकी अगली तारीख दी गई। अब कौन सी अगली तारीख है वो शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको सभी ने बताया कि सेबी के केस को सितंबर महीने में दिया गया, सेबी के वकील के द्वारा तारीख ले ली गई, जबकि किसी दूसरे अधिवक्ता को इसकी कोई सूचना नहीं थी। रात को 10 बजे यह खेल खेला गया, जबकि जो सुब्रोत राय और इनकम टैक्स का जो मामला जो दूसरे नंबर पर लिस्टेड था उसको किसने डिलीट कराया, आखिर उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कि चलिए सेबी को कोई आपत्ति थी, सेबी को कोई प्रॉब्लम था तो उसके अधिवक्ता ने तारीख ले ली, लेकिन सुब्रोत राय वर्सेस इनकम टैक्स का जो मामला था जो दूसरे नंबर पर लिस्टेड था, आखिर उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई और इन 2 जजों ने आखिर उसको डिलीट क्यों करवा दिया, किसके आदेश से ऐसा हुआ, क्यों हुआ, आखिर इसके पीछे की कड़िया क्या है, आखिर इसके पीछे का मुख्य साजिशकर्ता कौन है जिसके आदेश पर इन 2 केसों की सुनवाई नहीं हो पाई। अब हम लोग आते हैं पिनक पानी मोहंती वाले केस पर।
कल पिनक पानी मोहंती के केस की भी सुनवाई थी। क्या हुआ, क्या ऑर्डर आया, अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप स्क्रीन पर देखिए कि दिसंबर महीने में भारत सरकार के जो अधिवक्ता अमरीश कुमार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाकर कहा था कि जो 9 महीने का जो 5,000 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन करना था सहारा पीड़ितों के बीच, उसके लिए 30 जून तक की समय अवधि बढ़ाई जाए तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। उसका देखिए कल का जो लिस्टिंग होने वाला था, कल किस बिजनेस पर पिनक पानी मोहंती वाले केस में सुनवाई होने वाली थी, मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ। टोटल बिजनेस ये मैटर लगा हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से यही था कि 6 महीने का जो तारीख था उसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा 1-2 आईए जो लगे हुए हैं उनकी सुनवाई भी उसमें थी। हालांकि अब जब तक डिटेल आएगा तभी कुछ कहा जा सकता है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि सेबी के मामले में बिना पीड़ित पक्ष को सुने हुए तारीख को 6 महीना आगे बढ़ा दिया जाता है, और सुब्रत राय और इनकम टैक्स का जो 2 नंबर पर उसी कोर्ट में थी लिस्टेड था, आखिर उसकी सुनवाई को किन लोगों ने किस कारण से डिलीटेड कराया गया, नहीं हुई सुनवाई, उसको डिलीट करवा दिया गया लिस्ट से। यह एक बहुत बड़ी साजिश कहीं ना कहीं दिखती है। अब आप सोचिएगा ऐसा क्यों, कौन करा सकता है। दिसंबर के महीने में आप फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर, राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जाकर सहारा सिटी में सुब्रत राय की पत्नी स्वप्ना राय से उनके आवास पर मुलाकात करते हैं। इसके अलावा सुब्रत राय के भाई को राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बुलाया जाता है। तो क्या मोदी सरकार और सहारा मैनेजमेंट आपस में मिले हुए हैं? साफ साबित होता है। चलिए, सेबी के अधिवक्ता, चूंकि अब आपको पता है कि सेबी किसके निर्देश पर काम करती है, ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री के कंट्रोल में है, सीधे सीधे अमित शाह के कंट्रोल में यह काम करती है सेबी। चलिए, सेबी के अधिवक्ता ने मेंशन कर लिया, लेकिन सुब्रत राय और इनकम टैक्स के केस को क्यों डिलीट किया गया? आखिर क्या कारण था कि सहारा से संबंधित जितने भी केस सुप्रीम कोर्ट में लग रहे हैं उनमें सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है? कहीं ना कहीं केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि सहारा के पीड़ितों को उनका भुगतान मिले। कहीं ना कहीं इसके पीछे नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हाथ है, क्योंकि बिना उनके निर्देश पर इतना बड़ा कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा? आखिर जब एक पक्ष का अधिवक्ता जो है वही तारीख मांग ले तो वो कुछ नहीं कर सकता है, कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन सवाल तो उठता है कि सेबी के मैटर में आखिर विपक्षी अधिवक्ताओं को क्यों नहीं सुना गया, और जो दूसरे नंबर पर लिस्टेड थे सुब्रत राय, ओपी श्रीवास्तव वर्सेस इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, आखिर उसकी सुनवाई को क्यों डिलीट किया गया? आखिर उसकी सुनवाई किसके इशारे पर नहीं की गई? तो एक बहुत बड़ा यह साजिश प्रतीत होता है सहारा निवेशकों के पैसे को हड़पने का। दोस्तों, मैंने स्क्रीन पर आपको सारे फैक्ट्स दिखा दिए, सारी सच्चाई दिखा दी। अब निर्णय आपको लेना है, अब सोचना आपको है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख क्यों मिल रही है, आखिर सुप्रीम कोर्ट में सहारा पीड़ितों को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, और यदि अभी भी आप नहीं जगे तो आने वाले 5 साल तक भी आपको आपका भुगतान नहीं होगा। क्योंकि पिछले 10 साल से इस देश में मोदी सरकार का राज है, और जब पिछले 10 साल से मोदी जी आपके भुगतान को करने में सक्षम नहीं हैं तो अगले 5 साल में भी आपका भुगतान नहीं किया जाएगा। आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से मोदी सरकार के बड़े अधिकारी, बड़े मंत्री सहारा प्रमुख के घरों पे जाते हैं
और जब कोर्ट का वारंट लेकर कोई अधिकारी पहुंचता है स्वप्ना राय के घर पर तो कह दिया जाता है कि स्वप्ना राय का तो यहाँ कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, कोई घर ही नहीं है, वो यहाँ नहीं रहती है। तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो एक कोर्ट के द्वारा भगोड़ा अपराधी है उससे जाकर केंद्र के मंत्री उसके आवास पर मिलते हैं और जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो कोर्ट में जाकर बोल देती है कि स्वप्ना राय ओपी श्रीवास्तव मिल ही नहीं रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सहारा निवेशकों के साथ कौन खेल खेल रहा है। उम्मीद करता हूं कि जो लोकसभा चुनाव हैं 2024 उसमें आप अपना दिमाग आँख कान खोलकर मतदान करेंगे और सही सरकार का चुनाव करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।